ओम शांति। आप सभी प्रभु रत्नों को स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने ही इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। इजी वे माना सहज रीति से, जहां पर बातें हमारी बुद्धि में बैठ जाएं, ये वो रास्ता है। तो आइए बाबा के महावाक्यों का सार सहजता पूर्वक सुनेंगे भी और समझेंगे भी, धारण तो करेंगे ही करेंगे। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे देह अभिमान में आने से ही विकर्म होते हैं, विकर्म बनते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। प्रश्न, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? सुनो, ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं आदि होती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब टापू आदि खंड आदि समाप्त हो जाते, जिसका रिहर्सल भी अभी होता रहता है बीच बीच में। ये सब नेचुरल खेल है बच्चे, इसे मनुष्य गॉडली एक्ट समझ लेते। परंतु बाबा कहते, बच्चे मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं, यह सब ड्रामा में नूद है। एक बहुत ही गहरी बात, आध्यात्मिक शक्ति को ना जानने के कारण, ईश्वरीय नॉलेज को ना समझने के कारण, प्राकृतिक जो शक्ति है उसको ना समझने के कारण मनुष्य ने इन तीनों शक्तियों को मिलाकर गुड़ गोधनी कर दी, समझे, मिक्स। उसमें मनुष्य उलझ जाता है कि ये सत्य है, कि ये सत्य है, कि ये सत्य है। फिर आखिर सत्य क्या है? फिर जैसे मर्जी चलता है। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के हमें पता लगता है कि वास्तव में दूध का दूध, पानी का पानी अलग 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 करके जब हमें समझाया जाता है तो हमें समझ में आता है, और हम दिव्य गुणों को भी धारण करते हैं, अपनी शक्ति को भी पहचानते हैं और ईश्वरीय सत्ता को भी पहचानते हैं, और प्राकृतिक चीजों, क्योंकि तीनों चीजों का किसी जीवन के क्षेत्र में किसी ने तपस्या कर ली, आत्मिक शक्तियां जागृत हुई एकाग्रता के बल से, कुछ प्रकृति पर प्रभाव, मनुष्य आत्माओं पर प्रभाव पड़ने लगा, अहम शिवोहम, अपने आप को भगवान समझ लिया। कितनी बड़ी भूल हो गई, क्योंकि उनकी शक्तियां काम कर रही हैं, वो आत्मिक शक्ति नहीं जानते। कई लोग इतने फिर ज्यादा नम्र होते हैं, नम्र ही कहेंगे उनको, नॉलेज नहीं होती, सज्जन होते, समझदार नहीं होते। वो जो कुछ भी चर अचर में चल रहा है वो समझते सब उसी की माया है, प्रभु की माया है। चोर को कहता है चोरी कर, मतलब जो कुछ भी संकल्प विकल्प दे रहा है उसी की माया है। ये भी रॉन्ग है। तीसरे समझदार जो आजकल अपने आप को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा ईगो है उन्हें अपनी समझ का, वो कहते हैं नेचर इज गॉड, नेचर इज लाइफ। अरे भाई, तुमने ईश्वरीय सत्ता को और आत्मिक सत्ता दोनों को नेचर में मिक्स कर दिया, क्योंकि वो देखते हैं फूल पौधे प्राकृतिक शक्तियों में, मतलब उसमें ज्यादा, जबकि तीनों अलग अलग सत्ताएं हैं और इनका अपना अलग अलग इस सर्कल में, इस साइकिल में रोल है अपना। ये समझना है, जिसको समझना हो उसका स्वागत है 7 डेज कोर्स करने के लिए, जो कि निःशुल्क सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र पर। चलिए, बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा यानी समय की नूद है। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे? तो ओम शांति, कौन आया अर्थात किसकी याद आई। ऐसे नहीं कि आकर के कोई दिल में बैठ गया, फिर तो सर्वव्यापी हो जाएगा। दिल में याद रहती है, व्यक्ति की याद रहती है, व्यक्ति नहीं रहता, व्यक्ति अलग रहता है। मनुष्य महिमा भी गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर ईश्वर की महिमा गाते हैं, एक ओंकार, अकाल मूर्त, अयोनि, स्वयंभू, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, सतगुरु प्रसाद, जप साहेब, सुखमणि, आदि सतयुग आदि भी सत्य, होशी भी सत्य इत्यादि
फिर कहते हैं मूल मूत पलीती कपड़ धोए। तो बाबा कह रहे कब धोए, यानी पतित आत्माओं को पावन बनाया। आत्मा को भी कपड़ा कहा गया है। काली चुनरी आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, है ना, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। तो आत्मा को वस्त्रों से भी भक्ति मार्ग में कहा गया। तो बाबा कहते हैं मैं अहिल्याओं, गणिकाओं, साधुओं सभी का आकर के उद्धार करता हूं, क्योंकि इस घोर कलयुग में सब पतित पने में लिप्त हो गए। बाबा कहते, बाप कहते नींद को जीतने वाला बनो। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, परंतु कई बच्चे ऐसे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली जरूर 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 पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहें और मुरली मांगते रहें। जब तक गारंटी ना करें तब तक मुरली नहीं भेजनी चाहिए। उस समय बाबा चाहता है कि हर बच्चा हमारा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जो मुरली नहीं पढ़ते बच्चे, सोचो उनकी गति क्या होगी। तो कम से कम खुराक लेते रहो तो शक्ति एक दिन जरूर आ जाएगी। बाबा ये भी कहा करते हैं मुरली तो बच्चे एक भी दिन मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए हमारे अंदर देह अभिमान है, चाहे बुद्धि वाला हो चाहे देह सामाजिक कैसा भी, वो बाबा की बातों को तवज्जो नहीं देते, फिर इसलिए धारणा मूर्ख नहीं बन पाते। तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो, तुम्हारा पुजारी पना समाप्त हो जाएगा। या राज समझाते हैं बाप, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बातें बैठती नहीं है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो। तुम बच्चों को भी कोई ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए जिससे बाबा की बदनामी हो या आपकी खुद की बदनामी हो, जिससे पतित या ऐसा शब्द संबोधित करके आपको बुलाया जाए। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, एक संग तोड़ सब संग तोड़ एक संग जोड़ने की। बाबा कहते हैं ग्रंथ में लिखा है तेरे भाने सर्वदा भला, तुम्हारी चढ़ती कला, तो चढ़ती कला का पुरुषार्थ करो। और जितनों का तुम्हारे थ्रू भला होगा, तुम्हारी लगन को देखकर लोग आगे बढ़ेंगे, उनके पुरुषार्थ का कमीशन थोड़ा बहुत तुम्हें बल देगा, शक्ति देंगी उनकी दिल की दुआएं, उनकी ऊर्जा। तो कितनी अच्छी बातें बाप बतलाते हैं धारण करने की। फिर कहते हैं बच्चे जो करेगा सो पाएगा। तुम ज्ञान गंगाएं हो, सागर तो कहीं नहीं जा सकता भाई, नदियों को ही आना पड़ता है, जाना पड़ता है। ये ड्रामा आदि भी सब ड्रामा में नूद है, तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब कल्प कल्प ये प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहती हैं। तुम शिव शक्तियां हो, जाकर के कहां भी समझा सकते हो। चाहते हो ना शांति हो, परंतु शांति कहां होती है? शांति धाम में। और शांति कहां होती है? सुख धाम में। और शांति कहां होती है? इस ज्ञान से मन और बुद्धि में, जीवन में, दैवी जीवन के साथ साथ इस ब्राह्मण जीवन में भी शांति के सागर की यादें जिसने अपने जीवन में संभाली, उसके जीवन में शांति शांति है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। अनुभव की बात है। अच्छा, तुम समझा सकते हो, वास्तव में तुम सब भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, वैसे भी ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता मानते हैं, तो थोड़ी ही रचना थोड़ी होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सारी सृष्टि ही उसकी रचना है। शिव की भी औलाद हो, शिव बाबा ही ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य करते हैं, तो ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो गए। अब बनाने की बात नहीं, मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के सामने, मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं, इष्ट के सामने खड़े होते हैं, तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें, तो आपस में क्या रिश्ता हो गया? विचार करो। पत्नी को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी, यानी दैहिक धर्म में जब आत्मा आई, इस सामाजिक दैहिक धर्म के नाते पत्नी है, वरना आत्मा आत्मा भाई भाई, और अलौकिक नाते से हम भाई और बहन है। देखो कितनी अच्छी बात है।
बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा आकर के सबसे पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच चोटी है, इसलिए ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं। ब्राह्मण इस पूरे सृष्टि में, पूरे कल्प में, चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण वर्ण है। उसी से देवत्व प्राप्त होता है, इसलिए कहा जाता है देव ब्राह्मण देवताए नमः। तुम जानते हो आखिर में एक दिन तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। सत्य स्वतः ही सिद्ध होता है, सिद्ध करने की आवश्यकता उसको नहीं रहती। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा तुम्हें नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। और सार सुना पूरी मुरली का, पूरी मुरली का सार ही था। मुरली नहीं मिस करनी, एक संग जोड़ना है, सब संग तोड़कर हो सके जितना देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान सुनो। बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। ये जो बिंदु रूप की साधना है, जनवरी मास चल रहा है, हम सबको करनी है। बिल्कुल शरीर गायब और मैं सिर्फ पॉइंट, और एक ऊपर पॉइंट है बहुत सूक्ष्म, बस करके देखो। सिद्धियां प्राप्त करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है बिंदु रूप की तपस्या। संसार में बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि पॉइंट पे, दीवार पे गोला खींचा, बोला बच्चे देखो, फिर छोटा छोटा छोटा, फिर पॉइंट रख दिया, बोला अभी इसके अलावा दिख रहा है, कोई दीवार दिख रही नहीं, जैसे उसमें दिखाया क्या दिख रहा है, पेड़, पत्ते, चिड़िया, आंख। बोला नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ चिड़िया की आंख के अंदर जो पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है। और अर्जुन की बात है, तब वो जाकर के अर्जुन कहलाया, यानी जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप का दर्शन होता रहे, अपने उस पिता के स्वरूप का दर्शन होता रहे, अर्जुन है। करेंगे तपस्या, बनेंगे सिद्धि स्वरूप, ऐसा संकल्प लेकर के जीवन में आगे बढ़ना है। बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव। बाप दादा कहते बच्चे सदा स्मृति में रखो, हम बाप के नैनों के सितारे हैं, अपने को कम नहीं महसूस करो। भगवान ने चुना है, उसकी संतान है। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता बिंदु की है, तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का श्रेष्ठ, उच्चतम और सहज साधन है। बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो बच्चे लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो, मेरा के बजाय तेरा कहो बच्चे, तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का बोझ भी अनुभव नहीं होगा, सहज सब काम होता जाएगा। हमारी बड़ी दादी से लोग पूछते थे, दादी आपको टेंशन नहीं होती इतना बड़ा कार्य आप? तो दादी का एक ही जवाब होता था, करने वाला करा रहा है, करनहार हम तो निमित्त हैं। कार्य सारे बाबा के हैं, बच्चे सारे बाबा के हैं, सेवा बाबा की है ना। तो ये स्थिति लानी है। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। लवलीन स्थिति का अनुभव तपस्या के लिए पॉइंट है। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह का भान, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के, आराम के साधनों का, किसी भी बात के आधार पर जीवन ना हो, तब कहेंगे लवलीन स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। चले।